दुनिया के हालात इस तेज़ी से बदल रहे हैं। पाकिस्तान को उस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए अपनी इंटरनल जो सिचुएशन है, यकजहती, उसको बरकरार रखना है और कैसे इन चैलेंजेस से निपटना है, उसके लिए एक बाकायदा हिकमत अमली के ऊपर काम करना पड़ेगा। गज़ा के ऊपर जो ट्रंप के बयानात हैं वो कोई शायद अनहोनी ना हो। ये तवक्को इलेक्शन से पहले थी कि उसकी पॉलिसीज़ किस तरह की होंगी मिडल ईस्ट के हवाले से या किस तरह की होंगी रूस और यूक्रेन के हवाले से। एंड उसके मुताबिक है, एक तरफ वो इसराइल को हलाशहरी देगा कि फ़लस्तीन को तो छोड़ना ही नहीं है, गज़ा पे तो मैंने कब्ज़ा ही कर लेना है, लेकिन वो जाके उसी चीज़ का इतलाक़ रूस और यूक्रेन में किसी और तरीके से करेगा। तो ये एक्सट्रीम जो पोजीशंस हैं, ये पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक नए चैलेंज का पेशखैमा है। अभी तो बयानात आना शुरू हुए हैं, लेकिन जब अमली तौर पे वो काम करना शुरू करेगा, जैसे कनाडा के हवाले से उसका एक स्टेटमेंट आया कि मैं टैरिफ लगा रहा हूँ, लगा दिए, फिर 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए। लेकिन यहाँ पर मिडल ईस्ट में सूरत हाल दूसरी होगी। यहाँ वो इसराइल को मुसलसल पुष्टनाही भी करेगा और उसकी पोजीशन को एम्पावर करने के लिए माली इमदाद भी होगी, बेड़ा भी होगा, फ़ौज के लिए भी तैयार बैठे होंगे। तो ये सूरत हाल पूरे मिडल ईस्ट को हिलाएगी। हमें क्या करना चाहिए? तो हमारी पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि यूरोपियन यूनियन हमें एक GSP प्लस स्टेटस देता है। GSP प्लस स्टेटस के तहत हमारी इजाफी बरामदात जाती हैं यूरोपियन यूनियन। वैसे अगर सिंगल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर पाकिस्तान का देखें तो वो अमेरिका है। एक मुल्क जिसमें हम सबसे ज़्यादा बरामदात करते हैं वो अमेरिका है। तो अमेरिका से बिगाड़ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सारी मल्टीलैटरल फंडिंग हमारी वो अमेरिका की मदद से आती है। वो हाथ खींचे तो हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा उधर करते हैं, रेमिटेंसेस ज़्यादा उधर से आती हैं, तो हमें उसे बना के रखनी है। लेकिन EU की पोजीशन ये है कि जो GSP प्लस स्टेटस है उसकी बायस हम इजाफी बरामदात कर पाते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ। एज ए ब्लॉक सबसे ज़्यादा बरामदात यूरोपियन ममालिक को इस ब्लॉक के अंदर हम करते हैं और उसके अंदर मेजर फैसिलिटेशन वो GSP प्लस का वो जो टैरिफ की कंसेशन है वो मिलती है। पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है उसके अंदर कुछ ऐसे चैलेंजेस आ गए हैं। कहीं पे निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, कहीं पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, कहीं पे आज़ादी इजहार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। ये तीनों चीज़ें एज़ प्री कंडीशन जब आप GSP प्लस स्टेटस के लिए साइन करते हैं तो उसका हिस्सा होती हैं। आप जब अमल पैरा नहीं होते तो रिव्यू के दौरान वो इन चीज़ों को मार्क करके आपकी हैसियत को चैलेंज करते हैं कि आपको GSP प्लस इसलिए दिया गया था कि आप ये चीज़ों के ऊपर अमल पैरा होंगे और आप खुद दस्तखत करके उसके सिग्नेटरी बनते हैं उस एग्रीमेंट के, तब आपको वो कंसेशंस मिलती हैं। तो इस वक्त यूरोपियन यूनियन की पोजीशन ये है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी फाइल कर रहे हैं कि जून के अंदर उनका अगला जायज़ा पाकिस्तान के लिए ड्यू है। जून के अंदर वो रिव्यू करेंगे और रिव्यू में ये तीनों चीज़ें सामने हैं। अगर तो हम इसको रिफॉर्म करते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक रखते हैं ख़ुद को, फिर तो हम उससे निकल जाएंगे। लेकिन अगर निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवालात नज़र आते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन नज़र आती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कदगन लगती है, तो ये तीनों चीज़ें एक रोड ब्लॉक के तौर पर सामने आएंगे। ये वो मसाइल हैं जिनको हमें ख़ुद से एड्रेस करना है। तो एक तरफ हम मसला कश्मीर के ऊपर दुनिया में आवाज़ उठाना चाहते हैं, हमें पूरे ज़ोर से पूरे क़ुव्वत के साथ अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कभी भी ये जो इंटरनल चैलेंजेस हैं इनसे आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। कल को हमें इनको एड्रेस करते हुए ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ शायद सबसे पहले इन इश्यूज़ के ऊपर, जिनको मैंने अभी इंट्रो में हाईलाइट किया कि EU या दीगर ममालिक से ये सवालात उठ सकते हैं, आपकी जमात सबसे पहले शिकायत कुनिंदा के तौर पर सामने आएगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच हो या ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मामलात हों या अदलिया निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवालात उठें, तो आप कैसे देखते हैं, कैसे इन मामलात को लेकर आगे चलना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो यह है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन नहीं होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, तो तब जाके फिर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। इस वक्त तो सूरत हाल है कि 146 के करीब जो हमारी सबसे बड़ी एक्सपोर्ट तो टेक्सटाइल के, वो 146 मिले तो वहाँ बंद हो गई पंजाब के अंदर। तो सूरत हाल तो वैसे भी गंभीर है और फिर कर्ज़ों पे कर्जे लिए जा रहे हैं। अगर आप कर्ज़ों पे ही मुल्क को चलाना है तो इसके अलावा मुझे कोई एक बताए ये कि 2-2.5 सालों में या 3 सालों में, क्योंकि शहबाज शरीफ की तो काफ़ी लंबा अरसा हो गया, इस अरसे में हमारी मईशत को कोई थोड़ा सा फ़ायदा पहुँचा हो। अब जब इमरान खान ने ख़त लिख दिया, उस ख़त का भी मजाक उड़ा रहे हैं कि जी ये पार्लियामेंट को क्यों नहीं लिखा। भाई पार्लियामेंट में तो हमने बैठ के देख लिया, हमने मुज़ाकरात करके भी देख लिए, आपकी हैसियत का भी पता चल गया, कितने बेख्तियार हैं आप लोग, पार्लियामेंट कितनी बेवकत हो रही है बदकिस्मती से। होना तो यही चाहिए था कि पार्लियामेंट को ख़त लिखा जाता। लेकिन ये हकीकत है, अब ये तस्लीम करना पड़ेगा हमें कि जो इस वक्त ताकत का महवर है वो कौन है, जहाँ है उसको टच करना चाहिए इस वक्त। ये अब देखना कि जी हम स्टैब्लिशमेंट का रोल नहीं चाहते, बिल्कुल नहीं चाहते।
लेकिन ये कैसे होगा? ऐसा तो नहीं हो सकता कि 2-3 बड़ी पार्टियां जाके मिलके और अपने लिए अलग वो बना लें और हम कहें कि जी हम तो लड़ते रहेंगे। हम बिल्कुल लड़ेंगे इंशाल्लाह। और जो इस वक्त तहरीक इंसाफ लगी हुई है, जो जितनी भी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं, उनको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रही है इंशाल्लाह ताला। जो हमारे राब्ते हुए हैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ और दीगर लोगों के साथ, उम्मीद है इंशाल्लाह, क्योंकि और कोई रास्ता है नहीं। इमरान खान ने जो वे आउट दिया है, क्योंकि हुकूमत के पास वे आउट नहीं है, कोई इख्तियार भी नहीं है, वे आउट भी नहीं है। जहां इख्तियार है उनके पास वे आउट नहीं है। खान ने अपने लिए बात नहीं की। देखें, तारीख में 2 प्राइम मिनिस्टर गुजरे जिन्होंने खत लिखे हैं। एक नवाज शरीफ था, उन्होंने एनआरओ मांग के बीमार पड़ के वो चला गया, जो एग्रीमेंट करके। इमरान खान ने अपने लिए कुछ मांगा है, इस खत नहीं मांगा है। उन्होंने इससे बताया है कि ये चीजें हैं, ये करनी पड़ेगी। अगर जुडिशल कमीशन बन जाएगा तो मामला ठीक हो जाएंगे। जो इल्जामात लग रहे हैं तहरीक इंसाफ के ऊपर कि जी ये फौज मुखालिफ है, ये स्टेप वो है, हम फौज मुखालिफ नहीं। इमरान खान ने तो वाजे कर दिया है, फौज मेरी फौज है। तो झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इस बात का है कि जो इस वक्त हुकूमत कायम है वो नहीं चाहती कि हमारे और फौज के दरमियान जो खलीज है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसका नुकसान उनको होगा। इस वक्त मेरिट तो नहीं है। अगर मेरिट होती तो ये हुकूमत अकील साहब हमारे साथ हैं, मशीर बराए कानून और इंसाफ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। बैरिस्टर अकील साहब, आपको वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में। GSP+ का जून में एक रिव्यू आ रहा है यूरोपियन यूनियन का, और 3 इश्यूज़ जो आड़े आ सकते हैं आपके, एक है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, दूसरा है आज़ादी इज़हार और तीसरा है निज़ाम इंसाफ। तो इंटरनली हमें इन चैलेंजेस को एड्रेस खुद से करना चाहिए, क्योंकि GSP+ स्टेटस को लूज़ करना हमारे लिए एक कोई बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं होगी। आपकी बड़ी बरामदात का हिस्सा उस टैरिफ कंसेशन की वजह से यूरोपियन मार्केट तक रसाई हासिल करता है। तो क्या मुनासिब नहीं है कि आप सियासी क़ुव्वतें मिलकर इन चैलेंजेस को एड्रेस कर लें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम मलिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात है कि अभी एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे और मीडिया में भी वाइडली रिपोर्ट हुआ, उन्होंने मुख्तलिफ मुलाकातें भी की। GSP+ स्टेटस की जहाँ तक बात है, पहले तो वो अपना पूरा सिस्टम चेंज कर रहे हैं 2027 से। इन एनी केस अभी जब हम जून में रिव्यू होगा, तमाम तर मामला और एप्लीकेशन हमें एक फ़्रेश देनी ही है, क्योंकि रिव्यू के टाइम पे एक फ़्रेश एप्लीकेशन होती है। तो इस तमाम मामले में उन्होंने अपना सिस्टम चेंज किया है, वो मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। और 27 में इन एनी केस जो 2 साल अभी हमें मिलेगा, वैसे तो लंबे अरसे के लिए मिलता है, लेकिन जब नया सिस्टम मुतारिफ होगा तो उस नए सिस्टम के लिए भी हमें दोबारा से एक दरख्वास्त देनी पड़ेगी 2027 में। ये 3 चैलेंजेस को कैसे ये मैं उन्हीं पे ही रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे वो भी ये डिस्कस करके मैं उन्हीं पे ही आ रहा हूँ। मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला है वो सब जुडिस है, अदालतों में है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है, क्या उस पर फैसला क्या आता है, क्या मामला होता है, ये देखा जाएगा कि जो जजेस हैं, ऑनरेबल जजेस, वो क्या उस पर राय कायम करते हैं या राय रखते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ सवालात वो पूछ रहे हैं, गाय बगाए मीडिया पे भी रिपोर्ट हो रहा है। ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस की जो एलिजिड वायलेशंस हैं, उस पर मैं ये ज़रूर अर्ज़ कर दूं कि अभी अक्टूबर में ICCPR का रिव्यू हुआ है। जो इतनी भी इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स हैं, इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स हम सिग्नेटरी हैं, तो हर 5 साल बाद उसका रिव्यू होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से हमने वो रिव्यू जो है वो उनको प्रूव किया, और उसमें बड़े पॉजिटिव जो स्टेप्स थे वो हमने बताया कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उस पर बड़ी रिजर्वेशंस थी। मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर भी उन्होंने बात की, उन्होंने इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस पे बात की, उन्होंने पॉलिटिकल जो एक बताया जाता है एलिजिडली की विक्टिमाइजेशन है, उसके ऊपर भी बात हुई। दीगर जो जगह चीज़ें हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच का इशू है, फ्रीडम ऑफ स्पीच पे है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, इन तमाम चीज़ों पे जो है सैर हासिल जो है वहाँ पे पूरी जो कमेटी थी उसके सामने ये तमाम तर मामला आता है, और हमने वहाँ पे क्या आपकी गवर्नमेंट कोई इंटरनली कुछ काम कर रही है कि EU वाले चैलेंज से कैसे निपटना है? EU हमें हमारे लिए बहुत मैटर करता है, आपकी बरामदात मुतासिर होती है। जी एब्सोल्युटली, वी आर कॉग्निजेंट एंड माइंडफुल ऑफ द फैक्ट। और मैं बिल्कुल आपको ये बताऊं कि हम जहाँ हम रीच आउट कर सकते हैं, इन द सेंस के जो एवेन्यूज़ हैं, चाहे वो ब्रसल्स में हो, चाहे दीगर सपोर्ट हो मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक से, यहाँ पे जो उनके मंदूब हैं उनके साथ इंगेजमेंट हमारा दफ्तर ख़ारजा कर रहा है। अदरवाइज़ जो इंगेजमेंट है वो तमाम तर रिजर्वेशंस हम दूर कर रहे हैं।